तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरकेश प्रजापत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हरकेश स्टडी सेंटर में। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो होगा कक्षा 10 की जो 5 प्रश्न वाली समांतर श्रेणी उसके ऊपर है। ठीक है, इसकी जो 5.2 है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके जो भी बाकी क्वेश्चन थे 5 तक वो हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले जाकर वो वीडियो देखें। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन की। देखो इसमें क्या है कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है कि क्या एपी 11 8 5 2 का एक पद माइनस 150 है, क्यों? ठीक है, तो हमको बताना है कि इसका कौन सा पद माइनस 150 है। ठीक है, क्या करना है हमको कि भाई जो हमको एपी दी है उसमें ये बताना है कि इसका कौन सा पद 150 है। तो हम क्या कह देंगे कि भाई इसका एन हुआ पद 150 है, तो हमको क्या निकालना है? एन निकालना है, और ये क्या है? ये एन है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। ए बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? 11। बी बराबर होता है ए2 माइनस ए1 यानी कि 8 माइनस के 11 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस के 3। और ए एन बराबर दे रखा है उसमें माइनस का 150। बच क्या गया हमारे पास? एन। ठीक है, तो ए एन के लिए हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस ए इंटू डी। ए एन कितना है? माइनस के 150 बराबर ए कितना है? 11 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है? माइनस के 3। ठीक है, इस प्लस के 11 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 150 तो ये है ही, और माइनस के 11 ये हो जाएगा, तो एन माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस के 3। ये कितना हो जाएंगे? माइनस का 161 बराबर एन माइनस 1। ठीक है, और हो जाएगा माइनस के 3। अब इस माइनस 3 का इधर भाग दे देंगे तो माइनस के 161 बटे माइनस के 3 बराबर एन माइनस 1। ठीक है, देखो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 का भाग इसमें जाएगा नहीं, तो हो जाएगा 161 बटे 3। इस एक को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1 बराबर एन। देखो 3 का एलसीएम निकाल लेंगे, यहाँ पे 1 रख देंगे तो 3 आ गया एलसीएम। ठीक है, और ये 161 प्लस और ये कितना हो जाएगा? 3 बराबर कितना हो जाएगा? एन। ये कितना हो जाएगा? 164 बटे 3 बराबर एन। तो देखो ये 3 से कैंसिल तो हो नहीं रहा, क्योंकि देखो 6 से आधा से 11 तो इसमें 3 का भाग तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो n का मान हमारे पास आ रहा है 164 बटे 3। ठीक है, तो एक बात याद रखना, n का मान हमेशा एक तो धनात्मक आएगा और दूसरा ऊपर से पूर्णांक आएगा, वो भिन्न में नहीं आएगा, ना ही कभी पॉइंट में आएगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। तो हम कह देंगे इस एपी का कोई भी पद माइनस 150 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है। धनात्मक तो है लेकिन क्या नहीं है? पूर्णांक में नहीं है। ठीक है, अतः इस एपी का कोई भी पद माइनस 150 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर n का मान पूर्णांक में नहीं है। ठीक है, किसमें नहीं है? पूर्णांक में नहीं है। यदि n का मान पूर्णांक में आता तो हम उसको बता दें भाई ये पद इसका माइनस का 150 है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 164 बटे 3 ये पॉइंट में आएगा, तो n का मान कभी भी एक तो नेगेटिव नहीं आता और एक भी कभी भी पॉइंट में नहीं आता, मतलब दशमलव में नहीं आता और ना ही कभी भिन्न में आता है। तो यदि ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो उसने कह देना कि इस एपी का कोई भी पद जो भी उसने पूछा है कि माइनस 150 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं कि n का मान हमेशा धनात्मक पूर्णांक आएगा। ठीक है, तो इसका मान क्या है? पूर्णांक में नहीं है, तो इस एपी का कोई भी पद माइनस 150 नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की। तो इसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, तो क्या कहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो चीज उसने दिया है वो सबसे पहले वो लिखो, उसके बाद हल करेंगे। ठीक है, देखो दिया क्या क्या है उसने? जिसका 11वां पद 38 है, यानी कि 11वां पद दे रखा है उसने। 11वां पद कितना है? 38। ठीक है, और 16वां पद 16वां पद कितना है? 73 है। ठीक है, ये दे रखा है। देखो यानी मतलब 11 दे रखा है, 38। ठीक है, और ये 16 दे रखा है कितना? 73।
ठीक है, कुल मिला के उसने ये दिया है, ठीक है, और पूछा क्या है 31वां पद, यानी कि n बराबर 31, ठीक है। अब हमारे पास n के लिए फॉर्मूला है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमारे पास n तो है लेकिन a और d नहीं है, तो a और d कहाँ से निकलेंगे, a और d निकलेंगे यहाँ से। अब यहाँ से कैसे निकलेंगे, यदि आपको a11 और a16 को लिखना आता है व्यापक रूप में तो आप a और d का मान निकाल लोगे, अन्यथा नहीं निकालोगे, ठीक है। तो देखो कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ। a11 को कैसे लिखते हैं हम, a11 को लिखते हैं a प्लस 10d बराबर 38, तो उसने दिया ये a11 का मान, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं कि a11 को लिखते हैं a प्लस 10d, ठीक है। और a16 को कैसे लिखेंगे हम, a प्लस 15d, और दिया कितना है ये 73, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 1 और ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 2, ठीक है। देखो सब चीज समझते चलो। देखो 11वां पद दिया 38, तो a11 कितना हो गया 38 हो गया, और a11 को हम कैसे लिखते हैं a प्लस 10d, ठीक है, और 38 में 23 रखा, ठीक है। इसी प्रकार a 16वां पद दे रखा उसने 73, यानी कि a16 दे रखा उसने 73, और a16 को कैसे लिखते हैं, a16 लिखते हैं a प्लस 15d, ठीक है। a16 को कैसे लिखते हैं a प्लस 15d, और ये कितना दे रखा 73, ठीक है। अब हमको क्या करना है, a और d का मान निकालना। हमारे पास दो समीकरण है, दो समीकरण से हम a और d का मान आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर देंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है। विलोपन विधि से हम क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे। विलोपन विधि तो आपको अच्छे से आती है, ठीक है। तो देखो a प्लस 10d बराबर हो जाएगा 38, और a प्लस 15d बराबर हो जाएगा कितना 73। तो जब भी हम इन समीकरण को जोड़ते हैं तो नीचे वाले समीकरण का क्या हो जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। ये प्लस का तो माइनस का, ये प्लस का तो माइनस का, ये प्लस का तो माइनस का। देखो प्लस का a और माइनस का ये तो हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। प्लस के 10d और माइनस के 15d कितना बच गया, माइनस के 5d, ठीक है। अब देखो 73 में से 38 गए तो कितने बच गए, 13 में से 8 गए तो बच गया 5, ठीक है। और 6 में से 3 गए तो कितना बच गया 3, ठीक है। और वो किसका, माइनस का, क्योंकि 73 किसका है, माइनस का है। तो d बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 35 बटे माइनस के 5, माइनस है तो माइनस कैंसिल, और 5 7 35, तो d बराबर आ गया हमारे पास 7, ठीक है। अब इस d का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a का मान आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। d का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 कहाँ पे हमारे पास a प्लस 10d, a प्लस 10, d का मान कितना है 7 बराबर हो जाएगा 38, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस 70 बटे 38, ठीक है। तो ये हो जाएगा a बराबर 38, तो यहाँ पे है ही, इस 70 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस के 70 हो जाएगा, ठीक है। तो a बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 32, ठीक है। ये बराबर कितना आ गया, माइनस के 32, क्योंकि देखो भाई प्लस के वो माइनस 70 में से 38 गए कितना बच गया, माइनस के 32 बच गया हमारे पास, ठीक है। a बराबर कितना गया हमारे पास, माइनस के 32 आ गया। अब हमसे क्या पूछा उसने कि उस a का 31वां पद पूछा है, ठीक है। तो अब 31वां पद कैसे निकालते हैं हम, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो an निकालेंगे बराबर a का मान कितना है हमारे पास, माइनस के 32 प्लस n का मान कितना है 31 माइनस का 1, और d का मान कितना है हमारे पास 7, तो हो जाएगा an बराबर माइनस के 32 प्लस हो जाएगा 30, ठीक है, और ये रहेगा बाहर 7। तो an बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के तो हो जाएगा 32 प्लस के 7 के 21 यानी कि 210, ठीक है। तो an बराबर आ जाएगा हमारे पास 32, 210 में से 32 कैसे, देखो 10 में से 2 गया कितना बच गया 8, ठीक है। और ये बच गया कितना 7, और ये बच गया 1, ठीक है। तो ये बच गया हमारे पास 178, ठीक है। an का मान कितना आ गया हमारे पास 178 आ गया, यानी कि n 31वां पद कौन सा है हमारे पास 178 है, ठीक है। देखो एक बार और देखते हैं कि उस AP का 31वां पद याद कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, ठीक है। तो देखो a11 दिया उसने 38, a11 कैसे लिखते हैं a प्लस 10d बराबर 38,
और ए 16 दिया उसने 73, तो ए 16 लिखते हैं a प्लस 15d और 73 उसने दिया ही है, ठीक है। और पूछा क्या है 31वां पद, ठीक है, यानी कि n बराबर 31 ये दे रखा है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना, a और d निकालना। a और d कैसे निकलेगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 से a और d निकल जाएगा, ठीक है। तो हमने कैलकुलेशन करके d का मान निकाल लिया और a का मान निकाल लिया। अब हमसे पूछ लिया 31वां पद, तो एक n पद का ज्ञात करने का सूत्र है हमारे पास an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सब में मान रखा, कैलकुलेशन की, तो an बराबर कितना गया 178। तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन है कि एक एपी में एक 50 पद है, ठीक है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो कोई एपी है जिसमें टोटल पद कितने 50 हैं, जिसका तीसरा पद क्या है 12 और अंतिम पद यानी कि लास्ट वाला पद 106। ये लास्ट पद कौन सा हो जाएगा 50 ही हो जाएगा, क्योंकि उस एपी में कितने पद है 50 पद है उसने कह रखा है, ठीक है। और अंतिम पद क्या है 106 है, तो इसका क्या करना है 29वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो दिया है वो लिखेंगे, ठीक है, कि a 50 यानी कि अंतिम पद कितना है 106, ठीक है। और a3 ये कितना है 12 और a 29 हमसे निकल रहा होगा, ठीक है। देखो भाई इसने कहा है कि एक एपी में 50 पद है, ठीक है, मतलब कि एक एपी में कितने पद है 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं अंतिम पद की, वो कितना 106, ये अंतिम पद कौन सा होगा भाई 50वां पद तो अंतिम होगा, क्योंकि लास्ट पद कितने इसमें 50 है, तो ए 50 कितना हो जाएगा 106। तो इस ए 50 कैसे लिखेंगे a प्लस 49d बराबर 106 समीकरण नंबर 1। और a3 को लिखेंगे हम a प्लस 2d बराबर 12 समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हमसे पूछ लिया उसने 29वां पद, यानी कि ये n का मतलब यहाँ n का बराबर कितना है 29, ठीक है। तो an बराबर क्या होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हमें a और d का मान चाहिए, तो a और d का मान कहां से जाएगा हमारे पास समीकरण 1 में 2 से। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है। तो a प्लस 49d बराबर हो जाएगा 106, ठीक है। और a प्लस 2d बराबर होता है 12, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया कैंसिल, ये कितना बच गया 47d, और ये कितना बच गया भाई 6 में से 2 गए तो कितना बच गया 4, ठीक है। और 10 में से गए तो कितना बच गया 9, 94 ये बच गया। तो d बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 94 बटे 47, और 47 से कैंसिल हो जाएगा ये 2 बार, तो d का मान आ गया हमारे पास 2, d का मान हमारे पास 2 आ गया। अब क्या करेंगे d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a प्लस 49 इंटू 2 बराबर 106, तो a प्लस ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, ठीक है, और 4 दूनी 8 9 बराबर 106। तो a का मान आ जाएगा हमारे पास a बराबर 106 माइनस 98, ठीक है। तो a बराबर कितना बच गया भाई 106 में से कितना बच गया 98 गए तो कितना बच गया भाई देखो 16 में से 8 गया तो क्या बच गया 8, ठीक है, इतना ही बचेगा a बराबर 8, ठीक है। a का मान कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया है। तो अब उसने पूछा है हमसे 29वां पद, ठीक है। तो 29वां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n बराबर a का मान कितना है हमारे पास 8 प्लस n का मान कितना हमारे पास 29 माइनस 1, ठीक है, और गुणा में d कितना है हमारे पास 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा a n बराबर 8 प्लस ये हो जाएगा 28 और गुणा में 2, तो a n बराबर हो जाएगा 8 प्लस 56, 28 में 56 होता है ना भाई,
तो ए एन बराबर कितना हो जाएगा 56 और 8 कितना होते हैं 64। तो उसका 29वां पद कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक है, देखो एक बार और समझते हैं कि एक एपी है जिसमें 50 पद है, ठीक है, जिसका तीसरा पद तो 12 है और अंतिम पद 106 है। तो मतलब तीसरा पद a3 तो हम सीधे से लिख देंगे a3 बराबर 12 है। ठीक है, अब उसने कहा कि अंतिम पद 106, तो अंतिम पद का मतलब है भाई एक एपी है, ठीक है, टोटल उसमें खाली 50 पद है, तो अंतिम पद हमारे पास 50 पद 106 हो जाएगा। तो ये 50 कितना हो जाएगा हमारे पास 106। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 बन गए। समीकरण 1 और 2 से हमने ए और डी का मान निकाला। ए और डी का मान निकालने के बाद हमने निकाल लिया कि n बराबर 29 को पद निकाल दिया, वो कितना है an बराबर 64 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 की। तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, देखो उसने क्या क्या दिया है हमको, तीसरा पद दिया है कितना 4 और 9वां पद दिया है कितना -8। तो उसने भाई इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो हम कहते हैं इसका nवां पद शून्य होगा, तो हमको n निकालना है। और n निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, a चाहिए d चाहिए। ठीक है, तो देखो और वो कैसे निकालेंगे हम, समीकरण बना के। ठीक है, देखो तीसरा पद यानी कि a3 दिया है उसने हमें कितना 4। ठीक है, और कौन सा दिया 9वां पद यानी कि a9 बराबर कितना है -8, और कौन सा पद शून्य है यानी कि an बराबर 0 दे रखा है। ठीक है, तो अब क्या करें, a3 को कैसे लिखेंगे हम a + b 2d। ठीक है, और इसका मान उसने दे रखा है 4, और a9 को कैसे लिखेंगे हम a + 8d बराबर -8। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, देखो ये तीसरा पद 9वां पद ये आपको लिखना आना चाहिए। अगर आप ये लिख लेंगे ना तो आपके पास a d n a n सारा मान आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ से हम a का मान निकालेंगे, d का मान निकालेंगे, इसके बाद चाहे कुछ भी पूछे तो हम सारी चीज निकाल सकते हैं। तो देखो a3 को कैसे लिखेंगे a + 2d, और ये इसने 4 दे रखा है। ठीक है, a9 को कैसे लिखेंगे a + 8d, और इसका मान कितना है -8। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम समीकरण 1 + समीकरण 2 कर देंगे। ठीक है, यही करते आ रहे हैं। तो समीकरण 1 + समीकरण 2, इससे क्या आएगा हमारे पास a और d का मान आ जाएगा। ठीक है, तो a + 2d बराबर 4 और a + 8d बराबर -8। ठीक है, और ये हमको पता है कि भाई नीचे की जो समीकरण है उसके जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे। ठीक है, प्लस का है तो माइनस का, और माइनस का है तो प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, ये प्लस का है माइनस का है, ये तो हो गया कैंसिल। ठीक है, तो -8d में से प्लस के 2 डिवाइड कितना बच गया -6d। ठीक है, और 8 और 4 कितना हो जाएंगे 12, क्योंकि भाई देखो पहले तो माइनस का था, बाद में क्या किस में हो गया ये प्लस में हो गया, तो 8 4 कितने हो जाएंगे 12। तो d बराबर हमारे पास हो जाएगा 12/6 और 6 दूनी 12, तो d बराबर हो जाएगा हमारे पास -2। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास d का मान। अब इस d का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे तो a का मान आ जाएगा। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो भाई a + 2 गुणा d का मान कितना है -2 बराबर 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास a 2 गुणा 2 करेंगे 4 और प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस, और हो जाएगा 4। तो हमारे पास a बराबर आ जाएगा 4, इस 4 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास a बराबर 8। हमारे पास a भी है d भी है और a n भी है। तो अब हम उसे बता देंगे कि इसका nवां पद क्या है शून्य है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वही एक फॉर्मूला हमारे पास an बराबर a + n - 1 इंटू d। an का मान कितना दे रखा है 0 बराबर a का मान निकल गया हमारे पास 8 प्लस n निकाल नहीं है, और d हमारे पास -2। इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा -8 बराबर n -1 ये है ही, और -2 ये है ही। ठीक है, इसके बाद इस -2 का इसमें भाग लगा दो, तो -8 बटे -2 बराबर n - 1। माइनस से तो माइनस कैंसिल, 2 से ये 8 कैंसिल 4 बार, तो 4 बराबर n - 1। तो n बराबर क्या आ जाएगा 4 + 1 बराबर 5।
तो n बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, तो उसका कौन सा पद शून्य है? इसका पांचवा पद शून्य है। ठीक है, एक बार और देखते हैं कि किसी एपी के तीसरे और नवे पद क्रम से 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? ठीक है, तीसरा पद दे रखा है उसने 4, नवा पद दिया है उसने -8, A3 को लिखते हैं हम a+2d और A9 को लिखते हैं a+8d। ठीक है, और उनके मान उसने दे रखे हैं। ठीक है, इसके बाद हमें चाहिए ए और डी का मान। ठीक है, ए और डी का मान क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास ए का मान और डी का मान आ जाएगा। जब ए और डी का मान आ जाएगा तो हम उसे बता देंगे इसके कौन से पद का मान 0 है। तो इसके कौन से पद का मान 0? पांचवें पद का मान 0 है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, ठीक है, वो है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन क्या कहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि जो 17वां पद है वो 10वें पद से क्या है? 7 अधिक है। ठीक है, तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे? डी निकालना है इसमें, सिर्फ और कुछ नहीं करना। यानी कि A17 दिया है उसने। ठीक है, A17 क्या दिया है कि जो A10 है ना उससे ये 7 अधिक है। ये जो दिया है भाई, जो A17 है वो A10 से 7 अधिक है। भाई इन दोनों को बराबर करेंगे तो A10 में 7 जोड़ेंगे तभी तो जाकर बराबर होगा। ये कहा है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो हमने क्या किया कि भाई A10वें पद में 7 जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? A17 के बराबर हो गया। ठीक है, अब देखो A17 को कैसे लिख लेते हैं हम? A17 को लिखते हैं A+16d बराबर A10 को कैसे लिखते हैं? A10 को लिखते हैं A+9d और प्लस के साथ यही हमारे पास। ठीक है भाई, A17 बराबर हो जाएगा A10 + 7। ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया? 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। तो A17 कैसे लिखेंगे? A+16d बराबर A प्लस और A10 को कैसे लिखेंगे? A+9d और प्लस के साथ यही। देखो A से तो A कैंसिल हो गया। ठीक है, जो भी D का मान है उसको एक साइड कर लो, तो हो जाएगा 16d, इसको इधर लाएंगे तो माइनस के 9d बराबर 7 यही। ठीक है, तो ये देखो 16d में से 9d के कितने बच गए? 7d बराबर 7, तो d बराबर कितना आ जाएगा? 7/7। तो हमारे पास d का मान आ गया 1, तो इसका सारांतर कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 17वां पद उसके 10वें पद से अधिक है, 7 अधिक है, तो इसका 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो हमने 10वें पद में 7 और जोड़ दिया। तो जो काट पीट कर हमारे पास क्या है? 16d - 9d बराबर 7, तो d का मान कितना आ गया? हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। और इस वीडियो में इतने ही 10 क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं तो बाकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको कोई भी पार्ट समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।